ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े गंभीर मुद्दे पे। एक पुलिसकर्मी है दीपक उप्रेती, 4th क्लास में है। ये दीपक उप्रेती उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में कुक के रूप में कार्यरत है और इसको 20 अप्रैल को, अभी पिछले महीने 20 अप्रैल को इनको जो इनका प्रतिसार निरीक्षक होते हैं वेद प्रकाश भट्ट, इन्होंने इनको बोला कि भाई आप जो हैं, जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक, इनकी पत्नी पंतनगर में कार्यरत हैं और जो प्रतिसार निदेशक हैं वेद प्रकाश भट्ट, इन्होंने इनको बोला कि भाई जा करके मैडम के बंगले पे जाओ और आप खाना बनाओ। तो जो 4th क्लास कर्मचारी है, इन्होंने बोला कि साहब मेरी अपनी पत्नी की तबीयत बेहद ख़राब है और मुझे छुट्टी चाहिए और मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर वापस आ जाऊँ। सिर्फ इतनी बात कहने पे जो प्रतिसार निरीक्षक थे वो और जो स्टोर मुंशी हैं अकरम सिंह, ये दोनों इस व्यक्ति को गाड़ी में डाल के ले गए और इसकी बुरी तरीके से पिटाई की बंगले पे। वहाँ पर एक दीवान था, दीवान ने भी बहुत बुरी तरीके से इनको मारा। 20 अप्रैल 2022 की बात। अब आप ये सोचिए कि एक पुलिसकर्मी के साथ जब इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, सोचिए हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस हालत में। और 20 अप्रैल के बाद 20 मई और आज कितनी तारीख, 28 तारीख है। आज तक ये खबर किसी मीडिया में नहीं आई, किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने नहीं उठाई, किसी सीनियर पुलिसकर्मी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी पॉलिटिशियन ने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। सबको मुझे लगता है कि सांप सूंघा हुआ है। एक पुलिस महानिदेशक का इतना खौफ कि कोई इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें हैं जो कभी मरने से डरा करते थे, तो जब मरना सब नहीं है तो ये किस बात का डर है, ये किस बात की नौकरी है कि आप एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से पीटते हो और उसकी कहीं कोई आवाज़ नहीं होती, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इसको लेकर के आज मजबूरन हमने इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया और इस व्यक्ति के साथ न सिर्फ इसकी बुरी तरीके से पिटाई हुई, इसने अपना इलाज जो अरोरा क्लिनिक है वहाँ पे करवाया। इसने इसकी शिकायत जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उधम सिंह नगर, ये उनकी एप्लीकेशन है, उनको की। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई आदमी आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, कुछ सोच समझ के बनता होगा, उसके माँ बाप उसे पढ़ाते लिखाते होंगे। क्या इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि वो अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी न उठाए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भी न सुने? इस चिट्ठी पे कोई कार्रवाई करने के बजाय इस व्यक्ति की जो अप्रैल महीने की तनख्वाह है वो भी रोक दी गई है और ये व्यक्ति वहाँ पुलिस लाइन रिजर्व मेस में कार्यरत है, अभी भी ड्यूटी पे है, लेकिन इसकी हाजिरी नहीं लगाई जा रही है। इसके घर जांच भेज दी गई है कि ये व्यक्ति 1 महीने से गायब है। इस व्यक्ति ने यूके सीएम ऑफिस में ये मेल किया था, ये ट्वीट किया था 1 मई 2022 को। इसका कोई संज्ञान नहीं है और कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है आप ये देखिए। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है। ये देखिए इनको कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है। इस राज्य में कोई सुनने वाला, बोलने वाला कोई है या नहीं बचा है, मुझे समझ में नहीं आता। ये अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, इनको भी ट्वीट किया गया है, सेम 1 मई को किया गया है। आज 28 मई है, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इस व्यक्ति ने जो एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी उस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऊपर से इसको जो है ड्यूटी से गैरहाजिर दिखाया जा रहा है। भाई ये देखिए कितने बुरी तरीके से पीटा गया है। एक दिन सबको मरना है, उन लोगों को भी मरना है
जिनकी ड्यूटी थी ऐसे मुद्दों पे कार्रवाई करने की, उनको भी मरना है जिन्होंने इसको बुरी तरीके से मारा, और उन सबको भी मरना है जिनकी ड्यूटी है इन मुद्दों को आवाज़ उठाने की। ये इस व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिख रखी है, मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है, पूरी तरीके से पीटे जाने के जो सबूत हैं वो इसमें संलग्न है। जब इन सब चीज़ों पे इतने लंबे समय बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इन्होंने ट्वीट किया था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो आप किस चीज़ का संज्ञान लोगे भाई? आपके पुलिसकर्मी को उसके सीनियर अधिकारी इतनी बुरी तरीके से मारेंगे और आप संज्ञान नहीं लेंगे। इसको लेकर के हमने भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने भारत सरकार के गृह मंत्री को पत्र लिखा है, महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण को हम लोग ये मामला ले जा रहे हैं और ये मामला हम लोग मानवाधिकार आयोग में भी उठाएंगे। इसके अलावा हमने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष भी ये मामला उठाने का निर्णय लिया है। ये सब उनके लिए चिट्ठियाँ हैं। गृह मंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण। इस मुद्दे को हम लोग इनके समक्ष तो उठाएंगे ही। जब तक इनको न्याय नहीं मिला तब तक हम लोग ये मुद्दा छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि हम जिस मुद्दे को हाथ में लेते हैं, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक हम किसी मुद्दे को छोड़ते नहीं। तो हमने आर और पार की लड़ाई लड़ने की ठानी है। इस व्यक्ति को न्याय दिलाना है। मेरा इस प्रदेश की जनता से निवेदन है कि आप साथ आइए, नहीं तो आज इस पुलिसकर्मी का नंबर है, कल सड़कों पे पीटे जाने का नंबर मेरा होगा, परसों आपका हो। हम तो राजद्रोह, गैंगस्टर, जेल सब कुछ हो आए हैं। हमने ये देखा है कि जेल में भी भेड़ बकरियां नहीं रहती, वहाँ भी आदमी रहते हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि जिन लोगों के खिलाफ भी अन्याय होता है, शोषण होता है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आप सबसे, इस पूरे प्रदेश की जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप भी इस शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में साथ आइए। ये दीपक उप्रेती है, ये लड़का पुलिस में 4th क्लास एम्प्लॉय है जिसको बुरी तरीके से पीटा गया है। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, इस बर्बर जुल्म के खिलाफ साथ आइए, इसको न्याय दिलाने के लिए साथ आइए। इसकी मेडिकल रिपोर्ट, इसकी एप्लीकेशन के आधार पे वरिष्ठ अधीक्षक जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस खबर को आप इतना शेयर कीजिए, इसको इतना टॉक ऑफ द टाउन बनाइए कि हमारे जो लोकतंत्र है, जो अभी भी कहा जाता है कि लोक लाज से चलता है, उसको मजबूर होकर के कार्रवाई की जाए। और इसीलिए मैं मजबूर होकर के आज मीडिया के सामने आया हूँ कि आप लोग भी कृपया इस व्यक्ति के साथ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं तो मीडिया कर्मियों जितने मारे जा रहे हैं उसमें भारत का शीर्ष देशों में नंबर है। तो कल ये जुल्म आपके साथ भी हो सकता है, कल ये जुल्म हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम में से कोई, समाज का कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा कर्मचारी, कोई पुलिस का भाई दूसरा दीपक उप्रेती ना बने, इसके लिए मुझे आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। इस व्यक्ति के मामले में कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात, इनके अप्रैल महीने की वेतन भी रोक दी गई है। और इस व्यक्ति को कहा गया था कि ये डीजीपी मैडम का जो बंगला है पंतनगर में, उस पर खाना बनाने के लिए जाए। इसका दोष इतना था कि इसकी पत्नी बीमार थी, ये छुट्टी चाहता था, जिसके कारण इसको बुरी तरीके से पीटा गया है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि इस पूरी लड़ाई में आप साथ आइए। इस व्यक्ति की तनख्वाह दिलाने में, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में मेरा आप सबसे निवेदन है। पुलिस महानिदेशक से भी निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष जी से निवेदन है, जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी से निवेदन है, और तमाम गृह मंत्री, देश के और राज्य के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी से भी निवेदन है। धन्यवाद।